commoditiescontrol.com कमोडिटीज बाजारों के लिए भरोसेमंद चैनल। पाम कॉम्प्लेक्स सीपीओ अप्रैल 26 तकनीकी रेजिस्टेंस पर अस्थायी सुधारात्मक दबाव। पाम ऑयल बाजार फिलहाल न्यूट्रल से हल्के नकारात्मक तकनीकी ढांचे में बना हुआ है। कीमतें हाल में टूट चुका सपोर्ट स्तर RM 4075 को दोबारा परख रही हैं, जो अब एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन के रूप में कार्य कर रहा है। मौजूदा चरण को तकनीकी रूप से एक अस्थायी सुधारात्मक पुल बैक के रूप में देखा जा सकता है, न कि किसी नए मजबूत अपट्रेंड ट्रेन की शुरुआत के तौर पर। हालिया सत्र में पाम ऑयल में दिखी सीमित मजबूती मुख्य रूप से पिछले सत्र में सीबॉट सोयाबीन ऑयल में आई तेजी के प्रभाव से जुड़ी रही। हालांकि यह तेजी मौलिक समर्थन के अभाव में टिकाऊ नहीं दिखती। दक्षिण अमेरिका में सोयाबीन ऑयल की कीमतें सीबॉट की तेजी का पूरी तरह अनुसरण नहीं कर पाईं, क्योंकि ब्राजील में बढ़ी हुई उपलब्धता और अर्जेंटीना में नई फसल की आवक शुरू होने से वैश्विक सप्लाई परिदृश्य सहज बना हुआ है। मौलिक कारक तकनीकी दृष्टिकोण को और पुष्ट करते हैं। मलेशिया में ऊंचे स्तर पर बनी हुई इन्वेंटरी और इंडोनेशिया में भी 50 कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देरी के कारण वेजिटेबल ऑयल बाजार में आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई है। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में जारी अस्थिरता पाम ऑयल और अन्य वेजिटेबल ऑयल्स को केवल सीमित सेंटिमेंटल समर्थन ही प्रदान कर पा रही है। इन सभी संकेतों को मिलाकर देखें तो यदि कीमतें RM 4075 के ऊपर टिकाव बनाने में असफल रहती हैं, तो यह अस्थायी पुल बैक के बाद कमजोरी की अगली चाल का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिसमें अगला संभावित निचला स्तर RM 3960 के आसपास उभरता है। समग्र रूप से अमेरिकी बायोडीजल नीति के समर्थन से सीबॉट सोयाबीन ऑयल का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रह सकता है, जबकि वैश्विक स्तर पर भरपूर वेजिटेबल ऑयल आपूर्ति के कारण ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में सीमित प्रदर्शन की संभावना बनी हुई है।